आज हम लोग इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे ओरिजिन क्या होता है, यानी मूल बिंदु क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, यूँ कहें तो अक्ष क्या होता है, ये हम लोग सीखेंगे इसमें। और किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, कितना क्वाड्रेंट होता है, और ख़ासकर इस क्लास में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ सीखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में सीखेंगे कि सॉल्व उसको कैसे किया जाता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच श्योर शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो हम लोग सीखेंगे उसको पॉइंट आउट कर देते हैं पहले। ओरिजिन, जिसको बोलते हैं मूल बिंदु, एक्सेस अक्षों यानी अक्ष कहने का मतलब, एक्सिस मतलब अक्ष होता है, अक्षों हो जाएगा। और क्वाड्रेंट, जिसको चतुर्थांश बोलते हैं। और मेनली जो हम अभी बताए कि डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, दूरी सूत्र। इतना कुछ इस क्लास में हम लोग सीखेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे। तो पूरा वीडियो एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। अगर किसी का एड्रेस बताना रहता है हम लोगों को, तो किसी दूसरे घर के एड्रेस का सहारा लेते हैं। यदि हम आपसे पूछें कि आपका घर कहाँ पर है, यानी कहाँ पर लोकेट है, तो आपका जवाब क्या होगा कि अमुक व्यक्ति के घर के आगे पीछे दाएं बाएं जो भी, यही आपका जवाब होगा। तो एक्चुअली एड्रेस को बताने के लिए क्या चाहिए? दूसरा एक घर चाहिए ना। अगर अपना घर का आप एड्रेस बता रहे हैं तो उसी प्रकार एक पॉइंट का एड्रेस बताने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एक स्टैंडर्ड पॉइंट चाहिए। उस पॉइंट को ही हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। अब दो लाइन लेते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन यानी क्षैतिज रेखा, और एक वर्टिकल लाइन। दो प्रकार का लाइन लिए, एक हॉरिजेंटल और दूसरा क्या? वर्टिकल। हॉरिजेंटल कहने का मतलब क्षैतिज, और वर्टिकल कहने का मतलब ऊर्ध्वाधर। तो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। यूँ कहें तो दो लाइन इस प्रकार हम लोग लेते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद करे, और दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो। तो हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब यही ओरिजिन के सहारे किसी भी पॉइंट को हम लोग लोकेट करेंगे, वो कहाँ है, यानी कहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर देखें, एक मिनट, यहाँ पर देखें तो ओरिजिन ही क्या हो गया? रेफरेंस हुआ। इसी के सापेक्ष किसी दूसरे बिंदु को हम लोग
क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे वो कहाँ पर है। तो कहने का मतलब अभी तक हम लोग क्या सीखे, ऑरिजिन के बारे में सीखे, एक्सिस के बारे में सीखे। फिर से बता देते हैं ऑरिजिन क्या है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जब लंबवत प्रतिच्छेद करे तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, सॉरी ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं वाई एक्सिस, और क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 हिस्सा प्राप्त हुआ। अगर ये पूरे प्लेन को देखें तो 2 लाइन जो डिवाइड किया 4 हिस्सा हुआ इसका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, इसी हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो कहने का मतलब अगर एक प्लेन को, एक समतल को 2 रेखा जब विभाजित करता है तो क्या होता है, 4 पार्ट प्राप्त होता है, 4 भाग प्राप्त होता है, और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। और हम लोग मूल बिंदु के दाईं ओर पॉजिटिव साइन लेते हैं, मूल बिंदु से ऊपर भी पॉजिटिव साइन लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं, और ये भी क्या हो जाता है, नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मूल बिंदु से ही एड्रेस कर रहे हैं। मूल बिंदु से अगर दाईं ओर प्लस लिए, बाईं ओर माइनस लिए, ऊपर प्लस लिए और नीचे भी माइनस लिए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वाड्रेंट का जो साइन हो जाएगा, अगर पॉइंट रहेगा उसमें तो उसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। दूसरा का क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। तीसरा का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। और चौथा का क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस। एक चीज़ बता देते हैं, पॉइंट एक्स वाई के रूप में रहता है, पॉइंट इक्विवेलेंट टू एक्स वाई। कहने का मतलब क्या है कि पॉइंट में पहला जो एलिमेंट रहता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाई को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए अगर किसी पॉइंट पी का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, यही क्या होता है, इसका निर्देशांक होता है बिंदु का। एक्स वाई है तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इस बिंदु का एक्स अक्ष के परितः कितना दूरी है, एक्स है, और वाई अक्ष के अनुदिश कितना दूरी है, वाई है। तो यहाँ तक तो एकदम क्लियर। और ये दूरी अगर निकालना रहे तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट, जो कि बाद में भी बताएंगे डिटेल से। तो आप सीख गए क्वाड्रेंट भी क्या होता है। अब आते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला पर। एक्चुअली मेनली इसमें हम क्या बताएंगे, डिस्टेंस फार्मूला बताएंगे कि डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअली होता क्या है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग दो लाइन ले लेते हैं, एक हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल। हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोले थे, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को वाई एक्सिस। यही हो गया, इधर नेगेटिव एक्स एक्स और इधर नेगेटिव क्या हो जाएगा, वाई एक्स इन होगा। अब मान लेते हैं कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट Q है जिसका
कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर y अक्ष के अनुदिश इसका दूरी कितना है, y1 है, और x अक्ष के अनुदिश दूरी कितना है, x1 है। इसको हम लोग ले लिए कितना, पॉइंट O क्या है यहाँ पर, ओरिजिन है। इसी प्रकार Q के बारे में सोचे तो Q का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, x2 y2 है। इसका मतलब क्या हो गया, y अक्ष के अनुदिश इसका दूरी y2 है और x अक्ष के अनुदिश इसका दूरी कितना है, x2 है। अब P और Q के बीच हम लोगों को दूरी ज्ञात करना है कि दूरी कितने के बराबर होगा, डिस्टेंस कितने के बराबर होगा। मेन हम लोगों को यही निकालना है। आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा, श्योर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से एक लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर कर दिए। अब सबका नेमिंग कर देते हैं। M ये हो गया, N इसको कुछ मान लीजिए, ऐसे ही मान लीजिए, PQS या R मान सकते हैं, R ही मान लेते हैं। तो देखिए ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, y2 है। अब इसी को हम लिखते हैं यहाँ पर OM। OM ये दूरी कितना है, x1, तो इसको लिख लिए x1। ON का दूरी कितना है, ON का दूरी x2, तो ये हो जाएगा x2। इसी प्रकार यहाँ पर देखें PM का दूरी कितना है, P और M के बीच का दूरी कितना है, y1 है। और फिर देखें QN, तो QN का दूरी कितना है, Q और N के बीच का दूरी कितना है, y2 है। अब यहाँ पर देखें MN, अगर MN का मान निकालें तो कितने के बराबर होगा, MN एक्चुअली क्या है, ON माइनस OM होगा, अवश्य होगा। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे तो MN ही प्राप्त होगा ना। तो ON का वैल्यू x2 माइनस कितना हो जाएगा, x1। इसी प्रकार अगर QR निकालें तो QR क्या हो जाएगा, QN माइनस NR होगा या नहीं होगा, QN माइनस NR। तो QN का वैल्यू देखिए कितना है, y2, तो ये y2। NR देखिए PM और NR दोनों सेम होगा। अगर यहाँ पे देखें तो NR बराबर PM, तो ये कितना हो जाएगा, y1। अब इस ट्रायंगल में चलिए त्रिभुज PQ, ऐसे PRQ में, तो PRQ किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या हो जाता है, यही समकोण बना रहा है। समकोण के सामने वाले कोण को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और इसको आधार और ये लंब, ये डिपेंड करता है लंब और आधार किस पे, एंगल पर। एंगल जिसको चूज करेंगे, अगर इसको एंगल चूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब। इसको अगर एंगल चूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ पर लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब आपके जहन में सवाल उठता होगा कि ऐसा क्यों लिख सकते हैं। तो आपको याद होगा समकोण त्रिभुज में कुछ थ्योरम पढ़े थे। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस बाबू ने यही दिया था। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से इतना लिखे। अब PQ का स्क्वायर बराबर हम लोग अब PR का मान कितना निकाले हैं,
पी आर, एक्चुअली एम एन का वैल्यू जो होगा वही क्या होगा, पी आर होगा। तो यहाँ पर एम एन कितना निकाले, यही ना, यही है पी आर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखें फिर कितना, क्यू आर का वैल्यू कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर पी क्यू चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला प्राप्त हो गया। इसको आप लोगों को याद रखना है और मुझको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात कीजिए, यही ना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। तो सॉल्यूशन इसका यहाँ, अब एक क्वेश्चन नंबर ए बता रहे हैं x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू कितना होगा 3, x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू 1, यही ना होगा। और इसको मान लें p, इसको मान ले Q। तो हम जानते हैं, we know that distance between 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच का दूरी PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, यही होता है। इन होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट P एंड Q। क्या हम लोग जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, यही जानते हैं। तो यहाँ पर x2 का मान देखिए तो कितना हो जाएगा, ये x2 का वैल्यू 4, x1 का वैल्यू कितना 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर। फिर ये कितना हो जाएगा y2 का वैल्यू कितना 1, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4, यही होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 8। तो 8 का रूट निकालें तो कितना हो जाएगा 2√2। 8 का आप लोग ऐसे रूट निकाल लीजिएगा, ऐसे ना निकालते हैं, तो यहाँ पे निकाल लीजिएगा तो जोड़ा यही लगेगा, बाहर निकल जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगर यही बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते, ये किसका था, ए का था, ये सॉल्यूशन लिख लीजिएगा आप लोग। अगर अब बी नंबर को सॉल्व करें यहाँ पर, तो इसको मिटा देते हैं और इधर भी। अब देखिए बी नंबर में x1 कितना है -5 और फिर y1 कितना है 7, x2 कितना है -1, y2 कितना है, y2 का मान 3, यही है। तो अब यहाँ पर देखते हैं x2, फार्मूला तो यही ना होगा, दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ, सॉरी यहाँ पर y कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पर क्या है x कोऑर्डिनेट है।
तो कहने का मतलब x निर्देशांकों का जो अंतर होता है उसका स्क्वायर और y निर्देशांकों का जो अंतर होता है उसका स्क्वायर का रूट चढ़ा देते हैं तो वही क्या हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए x2 का मान कितना -1 और देखिए माइनस पहले से है और x1 का मान कितना -5 का होल स्क्वायर होगा प्लस y2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना 7 का स्क्वायर का रूट। तो अब देखिए माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ई प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, ई -4 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखें तो 4 का स्क्वायर फिर यहाँ पर -4 का स्क्वायर। तो अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और -4 का स्क्वायर ये भी 16। तो यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना 32 और 32। अब देखिए ऐसे भी तो लिख सकते थे इसको 16 × 2 और 16 का स्क्वायर रूट कितना 4√2। तो आंसर कितना हो जाएगा 4√2। तो इस तरह बहुत ही सहूलियत से ही बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन 3। तो यहाँ इसको मिटा दिए, फॉर्मेट सेम है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा एकदम समझ में आएगा आप लोगों को। समझ में आ रहा है ना, एकदम समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। x1 का मान a और y1 का मान कितना b, x2 का मान -a, y2 का मान -b। एकदम क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, अब फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो फार्मूला में अगर पुट कर दें तो कितना हो जाएगा x2 का मान -a और ये कितना हो जाएगा फिर -a का होल स्क्वायर और फिर y2 का मान -b माइनस y1 तो फिर -b का स्क्वायर रूट। तो -a कितना हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर, -b कितना होगा -2b का होल स्क्वायर। समझे ना यहाँ तक। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा 4a² प्लस 4b²। अब 4 कॉमन ले सकते हैं, a² b² का रूट। तो यहाँ पर अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना निकलेगा 2। तो ये कितना हो जाएगा a² b²। यही हो गया आपका आंसर। तो पुट कर दिए। चारों क्वेश्चन का टाइप सेम है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन लिए। अगर आप बढ़िया से देखते हैं, बढ़िया से समझते हैं तो आप बुक से बनाइएगा तो अवश्य सॉल्व हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड सवाल। अब देखते हैं 4 में एक्चुअली क्या है, कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट ऑरिजिन दिया हुआ है। तो यहाँ इसको मिटा देते हैं। तो x1 का मान 0, y1 ये भी 0, x2 कितना 36 और y2 कितना 15 इन है। तो x2 का मान कितना 36 -0, क्योंकि x1 का मान कितने के बराबर है 0 के बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर y2 का मान 15 -0 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36, ये 15 का स्क्वायर।
36 को का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 6 तिया 18 दूना 36 3 39 3 तिया 9 3 12 1296 और इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। अब यहाँ पर इसको जोड़िए तो 1 2 इसको जोड़िएगा 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5 1521। अब 1521 का स्क्वायर रूट निकालिए। 1521 का स्क्वायर रूट थोड़ा सा चेक कर देते हैं। जोड़ 21 9 2 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बता देते हैं। अगर यहाँ पर 3 से डिवाइड करें तो 5 ये कितना 3 7, अब फिर 3 से कट जाएगा ये तो ये कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर ये कितना होगा इसका 3 गुना 3 13 गुना 13, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना 13 यानी 39। तो ये किसका रूट हो जाएगा 39। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 39। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है या हो। कहने का मतलब हम लोगों को एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है तो आप लोगों को 2 पॉइंट बता देते हैं, याद रखिएगा। वैसे भी पहले से भी मालूम होगा कि अगर एक्स अक्ष पर बिंदु है तो बिंदु का जो टाइप होगा x0 होगा, और y अक्ष पर अगर बिंदु है तो बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा किस टाइप का होगा 0y। कहने का मतलब क्या है कि अगर x अक्ष पर बिंदु है तो उसका y निर्देशांक क्या होता है 0 के बराबर होता है। एवं अगर वही बिंदु अगर y अक्ष पर है तो क्या होगा उसका x निर्देशांक 0 के बराबर होगा। अब x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो क्या है बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ करने का मतलब मान लेते हैं कि अगर x अक्ष पे है बिंदु, कुछ मान लेते हैं बिंदु A और इसको मान लेते हैं PQ। तो P और जो Q है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से अगर देखें तो PA बराबर QA होगा, क्योंकि इतना और इतना से समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस कहने का मतलब बराबर दूरी पर है। तो बराबर दूरी पर है तो क्या हो जाएगा ये PA इक्वल टू QA। तो इसका स्क्वायर भी तो हम लोग कर सकते हैं। PA का होल स्क्वायर बराबर QA का होल स्क्वायर। दोनों साइड क्या किए स्क्वायर कर दिए। अब दोनों साइड जब स्क्वायर कर दिए तो देखिए अब यहाँ पर इसका निर्देशांक कितना है 2 - 5 और इसका कितना -2 9। फार्मूला एक्चुअली क्या हो जाता है आप लोग जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर कर दिए हैं इसलिए स्क्वायर रूट नहीं देंगे, यहाँ दोनों साइड स्क्वायर कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी को x2 मानते हैं तो क्या हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1। तो y1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, तो -5 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा। फिर इसी को मानते हैं x2 तो -2 - x का स्क्वायर और फिर प्लस कितना हो जाएगा 9 - 0 का स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ ये भी बताते हैं जैसे -a - b का होल स्क्वायर, तो -a + b का
अगर होल स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन उसी फॉर्म में करेंगे, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसको भी होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर ये कितना होगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। 4 तो कैंसिल करा सकते हैं, एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल करा सकते हैं, सेम है। -4x प्लस 25, यहाँ 4x प्लस 81। अब ऐसा काम करते हैं, -4x इधर लाएंगे तो -4x, ये कितना हो जाएगा 81 माइनस 5, तो -8x, 25 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 1 में यानी 6 7 तो 5, तो x बराबर 56 बाय -8 -7। अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक कितना x0 है तो -70 है। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ required point is -70 आंसर। तो मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x तथा y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु xy बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हों। तो इसका रफ फिगर अगर देखें तो कैसे बनेगा, अगर मान लेते हैं एक बिंदु यही xy है, कुछ भी कोऑर्डिनेट मान लीजिए a p और q, p और q, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं p, इसको क्या मान लेते हैं q। तो क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 3 6 और इसका कोऑर्डिनेट -3 4, ये होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें, प्रश्न से देखें तो क्या हो जाएगा, प्रश्न से PA इक्वल टू AQ, यही होगा। PA इक्वल टू कितना हो जाएगा AQ। अब फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, इसी को x2 मानते हैं, तो इसका स्क्वायर भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों साइड स्क्वायर कर लिए, PA और ये क्या हो जाएगा AQ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AP या PA दोनों का सेम वैल्यू होगा, तो कितना हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर, और फिर वो कितना हो जाएगा 3 -x का होल स्क्वायर और 4 - y का होल स्क्वायर। किसी में किसी को घटा सकते हैं, उसका वैल्यू उतना ही होगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये -b का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, ये तो एक्चुअली a प्लस b हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए इसको, 16 माइनस 8y प्लस कितना हो जाएगा y स्क्वायर।
तो सबको देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब -6x -12y और ये कितना हो जाएगा 45, इसको जोड़ें तो 9 भी कैंसिल होता है। अच्छा चलिए नहीं कैंसिल कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6x - 8y 9 + 16 25। अब इस साइड लाइए, -6x -6x ये होगा -12y + 8y, उधर ले चलिए -45 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो कितना होगा -12x और ये कितना हो जाएगा -4y, ये कितना हो जाएगा -20। तो एक्चुअली कितना हो जाएगा, यहाँ पर -4 कॉमन ले लें तो 3x + y -4 × 5 -4 कैंसिल करा दिए, 3x + y = कितना हो जाएगा 5 आंसर। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। इस तरह का वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।